नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन ग्रो इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि पीईटी परीक्षा पेट यूपी ट्रिपल एससी का जिसका अक्टूबर में एग्जाम है, उसमें पाई चार्ट से जो सवाल पूछे जाते हैं उनमें से मैं बेसिक टू एडवांस लेवल लेके चलूंगा। उसमें से सबसे पहले हल्के प्रश्नों को, फिर इससे कठिन, ऐसे करके मैं सारे पाई चार्ट डंडारिक जितने भी टाइप के सवाल होंगे सारे डिस्कस करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो हमको कमेंट में बताइए। अच्छा बेटा, यहाँ पाई चार्ट स्टार्टिंग करने से पहले आपको सवाल, जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन बोर्ड पे देख पाए हैं कि एक सवाल है। सवाल क्या है कि एक आपको ये ऐसे पाई चार्ट मिलके आ जाएगा। कभी कभी डिग्री में होता है, कभी परसेंटेज में होता है, कभी बटे में होता है। तो यहाँ पर आपको एक परसेंटेज में चार्ट दिया गया है, जिसमें सबसे पहले चार्ट में ये बताया कि भोजन पर 30% है, फुटकर विक्रेता 10%, कपड़े वाला 5%, परिवहन वाला 12%, बचत वाला 18%, किराया वाला 25%। तो एक मदे दे गई हैं, 1 2 3 4 5 6 मदे हैं और 6 मदों पर खर्चा है। खर्चे में भोजन हो गया, फुटकर, कपड़े, परिवहन, बचत, किराया। अच्छा, इसी के आधार पर प्रश्न बनाए जाते हैं जिनका हमें सॉल्यूशन देना होता है। और पेट की परीक्षा में 2-3 DI तो आपकी 2 तो कठिन होती है, इसके बाद 1-2 सरल होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है। तो उसमें हम एकदम सीरियल से लेके चल रहे हैं कि आपको बेसिक पाई चार्ट वाले सवाल कैसे लगाना है और इन चीजों को डायरेक्ट आप जल्दी कैसे करेंगे, वो सारी चीजें बताएंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए बेटा, पहला सवाल ये है, पाई चार्ट पर आधारित प्रश्न है कि भोजन पर कुल 4800 रुपए व्यय होता है, तो सभी मदों पर कुल कितने रुपए व्यय होते हैं। आपसे बेटा कहा गया कि भोजन पे 4800 रुपए व्यय हो रहे हैं और सभी मदों पर कितना व्यय होगा, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। तो बेटा देखिए कैसे करना है। हम ये देखते हैं कि मेरे पास जो पाई चार्ट दिया गया है, यहाँ भोजन कितना है। तो आप भोजन देख पा रहे हो कि मेरे पास जो आ रहा है स्क्रीन पे, भोजन में जो मेरे पास आ रहा है वो 30% है। बेटा कितना है? 30%। यानी ये जो 30% है, ये जो 30% है वो आपके 4800 के बराबर है, क्योंकि प्रश्न में बता रहा था कि कुल व्यय 4800 है। तो इसका मतलब बेटा देखिए डायरेक्ट आप समझिएगा, अगर 30% बराबर आपका बेटा आ जा रहा है 4800, 30% बराबर कितना रहा? 4800। और 1% अगर आप बनाओगे तो 4800 बटे बेटा हो जाएगा आपका 30। 0 आपका ये कैंसिल हो गया, 3 से काटोगे तो ये 160 आएगा। यानी 160 है 1%, तो 100% बेटा आपका कितना हो जाएगा? 100% का मतलब 2 0 और बढ़ जाएंगी, तो कुल जो उसका खर्चा आएगा इस सवाल में वो आपका बेटा 16,000 रुपए हो जाएगा। एक बार फिर समझेंगे। यहाँ पर जैसे मुझे 30% दिया गया था भोजन पर, और 30% भोजन पे सवाल बोला कि ये 4800 खर्च होता है। तो 4800 मतलब 30% बराबर 48, तो 1% बराबर जब आप बेटा बनाओगे तो 1% 4800 बटे 30, 0 0 काट दिया, 3 से भाग के 160, यानी 1% का मान है 160। तो 100% का मान हो जाएगा आपका 16,000 रुपए, क्योंकि यहाँ पर आपका 2 0 बढ़ेगा तो इधर भी बढ़ेगा, तो आपका कितना हो जाएगा? 16,000 रुपए। जो पूछा जा रहा था सभी मदों पर कुल व्यय, तो सभी मदों पर कुल व्यय जो होगा बेटा वो 16,000 होगा। और इसमें आपके पास ऑप्शन में पहले 15,000 था, दूसरा 16,000, तीसरा 17,000, चौथा 18,000। तो उत्तर बेटा आपका कौन सा हो जाएगा? बी वाला आपका टिक हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बेटा फर्स्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 के पास। देखिए बेटा ध्यान से आप स्क्रीन पर देखिएगा और वीडियो पर अंत तक रहिए ताकि अच्छी चीजें आपको मिल सकें, डायरेक्ट आप कर सकें। यहाँ प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है कि परिवहन और कपड़े का कुल व्यय कितने रुपए है। तो बेटा परिवहन और कपड़े का कुल व्यय निकालना है तो आपको ये मालूम चले कि परिवहन पर कितना खर्च होता है, कपड़े पर कितना खर्च होता है। तो आप देखोगे बेटा परिवहन पर 12% खर्च हो रहा है, कपड़े पे आपका बेटा हो रहा है 17%, कितना 5%। परिवहन पे आपका 12% है, कपड़े पर 5%।
तो अगर टोटल खर्चा आप देखोगे बेटा, परिवहन आपका 12% है और इसके बाद कपड़ा आपका 5% है, तो टोटल देखोगे बेटा तो टोटल आप हो जाएगा 17%। यानी आपको मालूम है कि कुल मद पर जो कुल खर्चा है उसमें इन दोनों का जो खर्चा बनना है वो 17% बनना है बेटा। कितना बनना है? 17%। अच्छा, ऊपर वाले प्रश्न में आपने 16,000 रुपया निकाल लिया था, तो देखो बेटा कैसे करोगे, 16,000 का मुझे 17% निकाल देना है। तो 17% का मतलब बेटा ये 2 तो 0 कैंसिल हो जाएगा, 17 का गुणा करा लो, 160 गुणे बेटा हो गया 17, गुणा कराओगे 0 हो गया, 17 छंगा 102, कैरी आपका बेटा 10 हो जाएगा, 17 1 17 10 27। तो आपने बेटा देखा इस वाले सवाल का जो आंसर बना वो 2720 यानी 2720। 2720 किस विकल्प में आ रहा है? तो 2720 आपका ए विकल्प में आ रहा है। तो आपका ये सवाल आपका बेटा क्लियर हुआ है। दूसरे सवाल को आप फिर एक बार देखेंगे, थोड़ा सा गड़बड़ हो तो उसको समझ लीजिए। यहाँ परिवहन और कपड़े का कुल व्यय कितने रुपए है, आपको रुपए में निकालना है। तो हम पाई चार्ट पर चलते हैं, हम ये देखें कि कपड़े और परिवहन पर क्या खर्चा है। तो कपड़े पे बेटा 5% है, परिवहन पे आपका बेटा 12% है। तो हमने 12 5 को जोड़ा 17%, 17% आपका ओवरऑल खर्च हुआ है। अच्छा, ये 17% कहां से आएगा? कुल खर्चे पर। कुल खर्चा आपका ऊपर वाले प्रश्न में 16,000 था, तो 16,000 का हमने 17% निकाल दिया। 17% निकालने पर ये 2720 आया और ये सेकंड सवाल का आपका बेटा आंसर हो गया है कि कितने % खर्च हो गया है, तो उसका आपका कंप्लीट होता है। अब बेटा देखिए, इसके बाद हम इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। अब हम इसके बाद आपको 3 नंबर जो सवाल है इसकी चर्चा करेंगे। थोड़ी सी स्पेस करने के लिए हमने इसको रफ कर लिया है और आप जरा वीडियो पर ध्यान से रहिए, लास्ट तक जरूर देखिएगा कैसे ऐसे पाई चार्ट वाले सवाल लगाए जाते हैं, उन पे आप थोड़ा सा फोकस करिए। देखिए बेटा, यहाँ जो 3 नंबर सवाल है बेटा वो लिखा गया है कि फुटकर व्यय भोजन व्यय पर क्या कह रहा है, फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितना % है। तो बेटा यहाँ पर इस सवाल को 2 मेथड से हम लगा सकते थे। हम क्या करें, सबसे पहले फुटकर व्यय की वैल्यू निकाल लें, इसके बाद बेटा क्या करें, भोजन व्यय की वैल्यू निकाल लें, फिर उसका का % करें। तो थोड़ा सा सवाल ज्यादा टाइम लेगा, हमें ज्यादा सवाल नहीं टाइम में देना है, हमको बहुत ही जल्दी समय में कंप्लीट करना है। तो उसके लिए बेटा देखिए क्या करना है कि हम ये देखें जरा फुटकर व्यय पर कितने % है। तो फुटकर व्यय पर बेटा आपका 10% है और इसके बाद भोजन पर आपका जो बेटा व्यय है वो 30% है। ये भोजन पर आपका 30% है। जरा गौर करिएगा इस सवालों पर। फुटकर व्यय पे बेटा आपका है, फुटकर पर आपका 10% है, भोजन पर बेटा आपका 30% है। अब इसमें जब आपका आ गया तो ये कह रहा है फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितना, मतलब भोजन का कहा गया है भोजन का कितना %, तो मतलब भोजन का x% बराबर हो जाएगा आपका फुटकर। तो आप बेटा ऐसे कह सकते हो, क्या कह सकते हो, अगर हम कह दें 30% का x % बराबर हो गया 10%। अब यहाँ x% निकालोगे तो 10 बटे बेटा हो जाएगा आपका 30, कितना हो जाएगा 30, और इसको जो परसेंटेज को हटाओगे तो ऊपर आपको 100 से गुणा कराना पड़ेगा, यानी ये आपका हो जाएगा 100/3। इसको कैंसिल कर लेंगे तो 3 30 सही 1/3%। यानी यहाँ पर आपका x% जब आपने बनाया है तो आपका जो बेटा वैल्यू निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 33 सही 1/3%। एक बार फिर देखेंगे, इस चीज को हम डायरेक्ट कर सकते थे कि फुटकर व्यय भोजन व्यय पर का कितना % है। तो हम सीधे सीधे देखेंगे भोजन का, देखिए जरा इसको ऐसे कर सकते हैं, भोजन कब का कहा गया तो भोजन नीचे करना, फुटकर ऊपर आपका करना है। फुटकर कितना है, फुटकर आपका 10 है, भोजन आपका 30 है, गुणे 100 का ला देना है, 0 0 कैंसिल होगा, 100/3% का मतलब हो गया है 33 से 1/3। तो आपने बेटा पाई चार्ट में ये 3 सवालों को डिस्कस मैंने किया, उसको आपने देखा, तो इसे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद हाँ तो बेटा हमने 30 सवाल पढ़ लिए थे, अब 14 सवाल ये जरा ध्यान से देखिए। पाई चार्ट पे हम लोग चल रहे थे, यहाँ पर आपका चौथा सवाल था कि किराया पर किया गया खर्च ज्ञात करना है।
किराया पर किया गया खर्च ज्ञात करना। अब बेटा यहाँ आप देखोगे कि किराया पर चार्ट में मेरे पास जो वैल्यू है वो 25% है। किराया पर जो खर्च किया गया वो मेरे पास चार्ट में 25% है। अगर ये 25% है तो हमें सबसे पहले टोटल खर्चा मालूम होना चाहिए। टोटल खर्चा मैंने पहले जो पहला सवाल था उसमें बताया था। अच्छा, टोटल खर्चा कैसे निकलेगा? जिसमें आपका भोजन दिया गया था 4800 रुपए और वहां पर 4800 जगह यहाँ पर भोजन में परसेंटेज आपका था 30%। तो इसका मतलब हो गया बेटा, एक बार और देखो टोटल पे कैसे निकलेगा कि 30% की जो वैल्यू है वो आपकी 4800 के बराबर। अगर आप इसे 1% में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगी 160 रुपए, और अगर इसे 100% में कन्वर्ट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा 16,000 रुपए। अब 16,000 रुपए आया है, मुझे किराया पर किया गया खर्चा ज्ञात करना है। तो किराया पर किया गया खर्चा आपका 25% है। अगर हम 16,000 का 25% निकाल लें तो हमारे पास वैल्यू पता चल जाएगी। 2 जीरो बेटा कैंसिल हो गया। अगर 2 जीरो कैंसिल हो गया तो 160 गुणे बेटा हो गया 25, इसका गुणा कराना, 1 जीरो ऐसे आ गया। 16 5 80, 8 कैरी, 16 दूनी 32 और हो जाएगा 8 40। यानी हमारे पास जो रुपया आएगा खर्चा में किराए पर वो कितना हो जाएगा बेटा? 4,000 रुपए। तो 4,000 रुपए आपका बी वाले प्रश्न में है, ये आपका आंसर क्लियर होता है। इसी प्रकार सिमिलरली यहाँ बोला गया है कि कुल बचत ज्ञात कीजिए बेटा। कितनी बचत ज्ञात करना है? कुल बचत। अच्छा, कुल बचत चार्ट में तभी पता होना चाहिए कि जब हमें टोटल खर्चा मालूम हो। वो टोटल खर्चा मेरे पास अभी मैंने बताया था कि ये तुम्हारे पास 16,000 रुपए है। कैसे? क्योंकि यहाँ भोजन पर पहले प्रश्न में दिया गया था आपका 4800 रुपए और ये आपकी 30% के बराबर है। अगर 30% के बराबर 48 तो 100% आपका 16,000 हो गया। तो यहाँ कुल बचत पूछा गया, कुल बचत यहाँ 18% है। तो हम अगर कुल बचत निकालेंगे 16,000 का 18% निकाल लेंगे। 18% का मतलब 2 जीरो कैंसिल हो गया बेटा। 160 में मल्टीप्लाई हमें 18 कराना है। अब 16 अट्ठे 128 होता है बेटा, 1 जीरो पहले लगा लो। 16 अट्ठे 128, कैरी आपका बेटा कितना गया है 12, और इसके बाद 16 एक 16, 16 12 हो जाएगा आपका 28। तो यहाँ पर आप देखोगे बेटा कुल जो बचत होगी, कुल बचत आपकी कितनी बन जाएगी? 2880। कुल बचत जो बनेगी वो 2880, और इस वाले सवाल का जो आंसर होगा बेटा वो 2880 आपको प्राप्त हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन गुरु इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि पाई चार्ट में हम सवाल नंबर दूसरा कर रहे हैं, उसको जरा ग्राफ में देखिएगा। सवाल ये है हमारे पास कि एक चार्ट दिया गया और चार्ट में जो कुछ परसेंट आपको यहाँ पर दिया गया है। जैसे अगर आप देखेंगे भोजन पर आपका 15% है, अन्न पर 6%, शिक्षा पर 15%, भोजन पे 45% है, और अन्न पर आपका है 6%, शिक्षा पर 15%, ईंधन पर 9%, कपड़ों पर है 11% और किराया पर है 15%। तो एक ये ग्राफ बना गया है जिसमें आपको कुछ मदों का जो खर्चा दिया गया है वो यहाँ पर आपको चार्ट के अनुसार इन प्रश्नों को बनाना है। देखिए बेटा कैसे इसको एग्जाम में करना है। यूपी पी की परीक्षा दें, मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर यूपी आपका जो आने वाला है पेट की परीक्षा में, तो वहां आपके ये आधार पर बहुत सारे सवाल आएंगे जिसमें आपकी मुख्य 4 DI होती है, जिसमें से 2 सिंपल होता है, 2 कठिन। तो उसमें अभी मैं स्टार्टिंग से थोड़े सरल से करा रहा हूं, उनको जरा ध्यान दीजिए। सवाल ये है बेटा, यदि उस परिवार की कुल आय रुपए 25,000 रुपए हो तो किराया तथा भोजन पर कुल मिलाकर कितना खर्चा हुआ है। हमसे 2 चीजें निकालनी है। एक तो पूछा जा रहा है बेटा किराया पर और भोजन पर। तो आप यहाँ मोटा मोटा देखोगे कि ये भोजन पर 45% है, किराए पर आपका है 15%, और 45-15 अगर हम जोड़ दें तो मेरे पास कुल खर्चा आएगा जो कि यहाँ पर आपका एक्सपेंड हुआ है। इसके बाद तुम्हारे पास कुल आय जो थी बेटा वो दी गई है। कुल जो आय है वो आपकी 25,000 रुपए है। तो बेटा देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ हमने 25,000 को ऐसे लिखा। 2 चीजें कह रहा था प्रश्न में, एक तो कह रहा था किराया, दूसरा कह रहा था भोजन। तो किराया और भोजन को एक साथ लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपका भोजन है 45, किराया है 15 और 45 अगर आप जोड़ोगे तो आपका 60 हो जाएगा, और इसी का हम क्या करते हैं 60% निकाल देते हैं। 2 जीरो आपकी बेटा कैंसिल हो गई। यहाँ आ गया 250 गुणे 60।
तो आप देख पा रहे हो कि 2 जीरो तो आपका ऐसे ही आएगा, 6 पंचे 30, कैरी कितना गया बेटा आपका, कैरी आपका चला जाएगा, कैरी चला जाएगा आपका 3, 6 दूनी 12, 3 हो जाएगा 15। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो बेटा, यहाँ पर आपका इसका 2 जीरो तो ऐसे है, 6 पंचे 30, 3 कैरी, 6 दूनी 12, 3 15। तो यहाँ आपने ये देखा बेटा कि 15,000 आपका जो आंसर बन रहा है। तो यहाँ पर आप कोई सा एक विकल्प 15,000 कर लीजिए, वही होगा। तो इस वाले को हम 15,000 बोल देते हैं, यहाँ पर ऑप्शन में गलती दी गई है। तो इसका जो बेटा आएगा आंसर वो आपका 15,000 हो जाएगा। एक बार फिर समझ लीजिए जरा ध्यान से कैसे करना है। ये बोला जा रहा था कि ये 25,000 रुपए टोटल आए हैं, किराया तथा भोजन लेना था। तो किराया भोजन आपका किराया 15, भोजन 45। तो कुल अगर आप जोड़ोगे बेटा 15 45 हो जाएगा 60। और यहाँ पर इनकम थी आपकी 25,000, तो 60 का 25,000, 0 0 कैंसिल, 25 छक्का 150 और 2 जीरो और बढ़ जाएगी। तो इस सवाल का जो आंसर होगा बेटा वो बी पार्ट आ जाएगा कि यहाँ पर जो दोनों मिला के खर्चा होगा वो आपका हो जाएगा 15,000। अच्छा, इसी क्रम में पहला सवाल तो आपने समझा। इसके बाद दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल ये है, शिक्षा तथा भोजन पर किए गए खर्चों का अनुपात। तो बेटा अगर इसकी हम वैल्यू अलग अलग निकालें तो भी अनुपात वही आएगा, या हम क्या करते हैं परसेंटेज को ले लेते हैं, परसेंटेज से भी आपका वही आंसर आएगा। तो यहाँ परसेंटेज सबसे पहले शिक्षा तथा भोजन कह रहा है। तो शिक्षा की अगर आप देखोगे 15% है, तो शिक्षा बेटा आपकी 15% है। और इसमें रेशियो आपको चाहिए भोजन के साथ। भोजन बेटा आपका 45 है, 15 एकन 15, 15 दिए 45। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो रेशियो आएगा, एक रेशियो आपका 3 होगा। उत्तर नंबर आपका 1 क्लियर होगा। आंसर जो बनेगा वो 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक बार फिर समझेंगे। यहाँ पर शिक्षा का भोजन पर किए गए खर्चों का अनुपात ज्ञात करना था। तो एक को हमने बेटा 15% यहाँ पर आपका है, शिक्षा पर अगर आप देखेंगे 15% है, और किराए पर जो आपका आ रहा है बेटा कितना आ रहा है, भोजन पर आपका 45। तो आपका 1 और 3 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर किराए पर किया गया खर्च, ईंधन के खर्च का कितना प्रतिशत है ये आपसे निकालना है। तो किराए पर किया गया खर्च, किराया पर किया गया खर्च है 15%। भोजन का ईंधन का खर्च का कितना परसेंट, तो ईंधन आपके पास है बेटा 9%। तो 15/9 मल्टीप्लाई 100, 3 त्रिका 9, 5 15। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 500/3। 3 का भाग कर लीजिए। तो 3 का जब आप भाग करोगे तो ये हो जाएगा 3 एकन 3, 3 18। और आपके पास बेटा 3 एकन 3, 3 18। इसका 2 बचा, फिर हो जाएगा 3 18 पॉइंट, फिर 2 6 6 समथिंग। तो लगभग बेटा इसका 167 पॉइंट जो होगा वो इस सवाल का आंसर बन जाएगा आपका, जो कि 166.66 कहीं विकल्प नहीं है। तो आपको क्या करना है कि बढ़ा के ही इसको बनाना हो। आई होप कि सवाल आप अच्छे से समझ पाए होंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।